Hello, my dear friends and my dear students. Welcome back to Burma Shiksha classes. This is a part third, chapter 10, science, reflection and refraction. Already we are discussing about reflection, laws of reflection, luminous, non-luminous objects, property of light, definition of light. काफी कुछ हम इस चैप्टर में अब तक जो बेसिक टर्म्स हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. रिफ्लेक्शन के दौरान इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये सारे पॉइंट्स हम लास्ट 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. और ये जो वीडियो है इसमें हम कुछ और बेसिक टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे. जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है स्फेरिकल मिरर, उसको डिस्कशन करने से पहले कुछ और बेसिक टर्म हमारे लिए जानना जरूरी है. फॉर एग्जांपल इमेज टाइप्स एंड लेटरल इन्वर्जन. इसके बाद हम सीखेंगे प्लेन मिरर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इमेज की वो क्या होती हैं. तो आइए शुरू करते हैं अपना पार्ट थर्ड. इमेज. देखिए इमेज क्या है, डिफाइन द इमेज. इमेज को हिंदी अनुवाद होता है इसका प्रतिबिंब. किसी ऑब्जेक्ट का मिरर के प्रत्यक्ष बनने वाला, या तो हो सकता है कि वो वर्चुअल रूप से अंदर बनता हुआ प्रतीत हो रहा हो, या हो सकता है कि वो बाहर रियल में बन रहा हो. तो जो इमेज होती है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे एक्चुअल में इमेज है क्या, प्रतिबिंब किसको कहते हैं. ठीक है, जो आप डेली अपने फेस को, अपनी बॉडी को मिरर के सामने देखते हैं और मिरर के अंदर आपको एक इमेज नजर आती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इमेज, प्रतिबिंब. ठीक है, वो रियल भी हो सकता है, वो वर्चुअल भी हो सकता है. इन दोनों पॉइंट्स को हम समझेंगे. वास्तविक है या आभासी है. आभास हो रहा है कि वो बन रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो इमेज है वो वास्तविक रूप से बन रही है, ऐसा भी होता है. तो दोनों ही पॉइंट्स को क्लियर करेंगे. पहले समझते हैं इमेज. ठीक है, इमेज इज अ ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस. किसी भी ऑप्टिकल अपीयरेंस द्वारा प्रोड्यूस की जाती है इमेज. ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय कोई भी वस्तु जो प्रकाश का परावर्तन करे या अपवर्तन करे, मतलब रिफ्लेक्शन करे या रिफ्रैक्शन करे. प्रोड्यूस व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आती है. अब देखिए ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया था लुमिनस और नॉन लुमिनस. अब ये मेंशन नहीं करता कि वो ऑब्जेक्ट लुमिनस है या नॉन लुमिनस है, लेकिन प्रकाश उससे आना चाहिए. अगर लुमिनस है तो उससे सीधा ही वो प्रकाश आ रहा होगा, या नॉन लुमिनस है तो वो उससे रिफ्लेक्टेड होने के बाद आएगा. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से आने वाला प्रकाश, लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर. वो मिरर से रिफ्लेक्ट होता है और एक अपीयरेंस आपको दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं. तो इमेज इज अ ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर. देखिए इसे ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप या मैं, हम खड़े हैं किसके, मिरर के आगे. ओके, थोड़ा बहुत छोटा बनाते हैं इसे. ठीक है, यहां मिरर रखा हुआ है और हमारी जो इमेज है वो यहां कहीं बन रही है. ओके, तो इससे कुछ ही रेज हम लेंगे इसको समझने के लिए. फॉर एग्जांपल एक पैरेलल, एक रेज यहां से पास हो रही है, दूसरी ये रिफ्लेक्ट हो रही है. रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जो लाइट रेज, देखो मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था. तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी. रिफ्लेक्ट होने के बाद आप इसे अगर वर्चुअल रूप से पीछे बढ़ाएं, वर्चुअल रूप से, आभासी रूप से, तो ये भी ऑब्जेक्ट जैसी एक इमेज बनाती है. ऑब्जेक्ट जैसा ही एक ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाता है जो सेम डिस्टेंस पर होता है. अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर समझेंगे. तो दिस इज अ, क्या है ये इमेज है. ठीक है, इमेज में जनरली होता क्या है, आपने शायद नोटिस किया हो कि आपका जो लेफ्ट हैंड है
और आपका जो राइट हैंड है वो चेंज हो जाता है इमेज के साथ में। इमेज का राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड और आपका लेफ्ट हैंड इमेज का राइट हैंड, ठीक है। तो ये होता है लेटरल इन्वर्जन, इसको भी अभी क्लियर करेंगे। तो इस तरीके से इमेज बनती है मिरर के अंदर, वाटर के अंदर, ग्लास के अंदर, ठीक है ना, जो हमें दिखाई देता है। तो आई थिंक आपको इमेज क्लियर हुआ होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर से टकराती है तो एक अपीयरेंस जो बनता है रिफ्लेक्शन के कारण जो आपको दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक है। इमेज इज अ ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर। देखिए अब इमेज आर टू टाइप्स, आप इमेज को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है रियल इमेज और एक है वर्चुअल इमेज। रियल मतलब वास्तविक रूप से जो बनती है, वर्चुअल जो आभासी होती है, बनती हुई प्रतीत होती है लेकिन बनती नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए रियल इमेज, द इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जो इमेज आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं वो रियल इमेज होती है, जिसको हम किस पे, पर्दे पर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो ग्लास होता है, जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उससे कई बार हम सन की रेज बनाते हैं, सन की एक इमेज बनाते हैं जो पिन पॉइंट साइज की बन जाती है पेपर के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज अ रियल इमेज। जब इमेज कंप्लीटली एक ऑन पेपर पे आपको मिल जाए, किस पे मिल जाए, ऑन पेपर, तो इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, किसी भी स्क्रीन पर आपको जब इमेज मिल जाती है इट इज कॉल्ड अ रियल इमेज। फॉर एग्जाम्पल सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन होता है, जो पर्दा होता है, वहां जो इमेज बनती है वो भी क्या है, रियल इमेज है, वास्तविक इमेज है, जिसको आप पर्दे पर या स्क्रीन पर ले सकते हैं। बट जो वर्चुअल इमेज होती है, आभासी प्रतिबिंब जो होता है, द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, उसे आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल मिरर है, आप डेली अपना फेस देखते हैं, तो क्या उस मिरर में जो इमेज बनती है उस इमेज को आप ऑन पेपर ले सकते हैं, ऑन पेपर शो कर सकते हैं उसको, क्या वहां कोई पेपर लगा सकते हैं जिस पर वो इमेज बन जाए, नॉट पॉसिबल। एक्चुअल में इमेज बनती है, रियल में बनती है, पर मिरर के अंदर हमें आभासी रूप से ही वो दिखाई देती है। रियल और वर्चुअल इमेज में एक मेन अंतर ये भी है कि रियल इमेज में जो रेज होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक पॉइंट पर आके मीट करती हैं, जबकि वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं होता, उस पर कभी भी कोई भी रेज आपस में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है सिर्फ। तो द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जिसको आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। फॉर एग्जाम्पल प्लेन मिरर इमेज। इसे और समझिए लेटरल इन्वर्जन। देखिए लेटरल इन्वर्जन होता है पार्श्विक व्युत्क्रम। पार्श्विक व्युत्क्रम का मतलब हो गया कि एक्चुअल में जो इमेज है, हमारी जो इमेज दिखाई देती है, वो इमेज में हमारा जो राइट हैंड है, आप कभी मिरर के आगे खड़े हो जाइए और अपना एक राइट हैंड उठाइए, तो इमेज का आप नोटिस करेंगे कि उसका लेफ्ट हैंड होगा, और आप अपना लेफ्ट हैंड उठाइए तो इमेज का राइट हैंड होगा, ठीक है ना। तो होता क्या है, लेफ्ट साइड चेंज द राइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए अगर आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड ऑफ अ ऑब्जेक्ट एंड चेंज द राइट हैंड ऑफ अ इमेज, मतलब लेफ्ट राइट में चेंज हो जाता है और राइट लेफ्ट में चेंज हो जाता है। लेटरल मतलब पैरेलल होता है, और लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट ये चेंज हो जाता है। दिस इज अ लेटरल इन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल जो भी आप लिखते हैं उसको लिखने के बाद मिरर में देखिए, लिखने के बाद पेपर पे उसको मिरर में उसकी इमेज बनाइए और फिर उसे मिरर में देखिए, तो आप देखेंगे कि सारे जो लेटर्स हैं वो लेफ्ट साइड उनका चेंज हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो यही होता है हमारा लेटरल इन्वर्जन। तो इसे आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक्चुअल में देखो मैंने यहाँ फिगर बनाया था, इसका ये जो लेफ्ट हैंड है ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, वो इमेज का क्या होगा, राइट हैंड होगा, और ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट हैंड है वो इमेज का
राइट हैंड होता है। तो इस प्रकार क्या है, ये चेंज हो जाता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो द चेंज इन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दौरान जो ऑब्जेक्ट की साइड्स चेंज हो जाती हैं, लेफ्ट कन्वर्ट टू राइट एंड राइट कन्वर्ट टू लेफ्ट, इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। द फेनोमेनन लेटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेटरल इन्वर्जन जो है वो लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण होती है। आई थिंक आपको ये बेसिक टर्म्स ऑफ अ प्लेन मिरर, तो ये प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से ही चैप्टर के शुरुआती न्यूमेरिकल्स निकलते हैं। अगर आप प्लेन मिरर को समझ गए तो कहीं ना कहीं आपका न्यूमेरिकल भी तैयार हो जाएगा। न्यूमेरिकल जनरली प्लेन मिरर के बेस पर बेसिकली 1 या 2 नंबर में भी पूछा जाता है, तो आप उसका भी ध्यान रखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने से पहले हम समझते हैं मिरर क्या है। ठीक है, मिरर जनरली एक ग्लास है, ग्लास के पीछे एक सिल्वरी पेंट किया जाता है। तो ये सिल्वरी इज अ मोस्ट ये कह सकते हैं आपके एक मोस्ट रिफ्लेक्टर है, एक सबसे अच्छा गुड रिफ्लेक्टर है सिल्वर। तो सिल्वर का एक पेंट किया जाता है ग्लास के बैक साइड, उसके बाद वो रिफ्लेक्शन के बाद में इमेज बनाता है। देखिए, तो मिरर की डेफिनेशन है, मिरर एम्प्लाइज अ ग्लास सरफेस पर एम्प्लाई किया जाता है विद अ सिल्वरी बैकिंग। एक सिल्वर फॉर्म का सब्सटेंस इस पर बैक पे पॉलिश किया जाता है, दैट प्रोड्यूस इमेज थ्रू रिफ्लेक्शन, फिर वो एक इमेज बनाता है रिफ्लेक्शन के बाद। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप ये समझिए कि आप मिरर के आगे इस वक्त खड़े हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जो इमेज आपकी मिरर के अंदर बन रही है वो कैसी इमेज है, रियल या वर्चुअल। देखिए, वो इमेज वर्चुअल है। अब आप मुझे ये बताइए कि उसका साइज कैसा है, क्या वो आप ही के साइज के बराबर है वो इमेज? यस, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज हमेशा बराबर रहता है। नेक्स्ट, उसका डिस्टेंस कितना है। देखिए, जितना आपका डिस्टेंस मिरर से है, इमेज का डिस्टेंस भी उतना ही मिरर से है। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते में ये पॉइंट आपके काम आएगा कि जो इमेज का डिस्टेंस है और जो आपका डिस्टेंस है वो मिरर से दोनों ही तरफ से क्या है, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, कैसी इमेज बनेगी, लेटरल इन्वर्टेड बनेगी, मीन आपका लेफ्ट इमेज का राइट होगा। ठीक है, तो यही सारी प्रॉपर्टी है, यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको मदद करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी। ठीक है, और 2 पॉइंट और हम लास्ट में समझेंगे, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। देखिए, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज हमेशा कैसी बनेगी, ऑलवेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी। ऐसा तो नहीं होता प्लेन मिरर में कि इमेज उल्टी बन जाए, नहीं, अगर ये पेन ऐसे है तो इसकी इमेज भी ऐसी ही सीधी बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड बनती है कुछ और केसेस में, जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। सच एन इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, क्योंकि कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। देखिए, इस इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेज है और रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते थे। ठीक है, साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो इमेज के फ्रंट पर जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है फ्रंट पर, इमेज उतनी ही दूरी पर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होगी। लेटरल इन्वर्टेड होगी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड होगा बिकम द राइट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज become the right side of the object. Next point, focal length of a plane mirror is infinitive. जो फोकल लेंथ होती है इसकी इन्फिनेटिव होती है, अनंत होती है। फोकल लेंथ को आपको नेक्स्ट पॉइंट में ही समझ पाएंगे फोकल लेंथ को। ठीक है, तो मैं फिगर के माध्यम से आपको यही सारे पॉइंट्स एक बार
और हम जरा इमेज के माध्यम से और क्लियर कर लेते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पुश करके, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए, मान लीजिए यहां पर एक मिरर है, ओके, प्लेन मिरर, और यहां एक ऑब्जेक्ट है। यहां इसकी जो इमेज बनेगी, जो मिरर से इसका डिस्टेंस है, जो मिरर से इसका डिस्टेंस है, उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी आपकी, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, तो जो इमेज बनेगी वो भी कहां बनेगी, 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि ये जो इमेज बनेगी, ठीक है ना, जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, वो ऑलवेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी। कैसी होगी, इरेक्ट, मतलब सीधी बनेगी। ऐसा नहीं है कि उल्टी बन जाए, ठीक है ना, तो हमेशा कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। और ये वास्तविक होगी, सॉरी वर्चुअल होगी, आभासी होगी, ठीक है ना, बनती हुई प्रतीत होगी, रियल नहीं होगी। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये जो ऑब्जेक्ट है और इमेज के बीच में जो रिलेशन है वो वर्चुअल है, मतलब ये इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी, ठीक है। एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटिव है, तो आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर आप दो ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं दो मिरर, आप दो मिरर को अगर एक एंगल पे रखते हैं, मान लीजिए ये मिरर अलग है और ये मिरर अलग है, ठीक है, ये दो मिरर है, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ बीच में एक एंगल बनेगा, तो इन दो मिरर के बीच में एक एंगल बनेगा। कितनी, यहाँ पे अगर मैं इन दो मिरर के बीच में एक क्या रख दूं, पेन रख दूं, तो कितनी इमेज बनेंगी, ठीक है ना, कितनी इमेज बनेंगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको दो मिरर लेने हैं, ठीक है, मान लीजिए ये मिरर अलग है, ये मिरर अलग है, और दोनों को आपने इस तरीके से रख दिया, ठीक है, एक दूसरे से सटाते हुए, एक एंगल बनाते हुए, और इनके बीच में रख दी एक पेन। अब कितनी इमेज मिरर में बनेंगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड थीटा। उन दोनों मिरर के बीच में जितना भी, इनके बीच में जब आप ऑब्जेक्ट रख देंगे, इसके जितने भी इमेज बनेंगे अंदर, वो इस पर डिपेंड करेंगे कि कितने होंगे, ठीक है। अच्छा, यहां जो n की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आनी चाहिए, ऑड आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, ऑड, विषम आनी चाहिए। अगर वो मान लीजिए इवन आती है, तो इवन वाली कंडीशन में आप n-1 कर देंगे नंबर ऑफ इमेज पता करने के लिए। अब मान लीजिए कि दो मिरर के बीच में आप स्वयं को खड़ा करिए, दो मिरर के बीच में, और दोनों मिरर क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल, मतलब उनका जो एंगल होगा बीच का वो होगा 0 डिग्री। तो उस कंडीशन में आपकी कितनी इमेज बनेंगी, आप नोटिस करेंगे इन्फिनिटिव इमेज आपकी बनेंगी। दोनों ही मिरर में कितनी इमेज होंगी, इन्फिनिटिव, कभी ना खत्म होने वाली इमेजेस। करके देखिएगा घर पे, दो मिरर रखिएगा और उनके बीच में एक पेन रखिएगा, फिर काउंट करके देखिए कितनी इमेजेस बनती हैं, और उन मिरर को एक एंगल पर लेकर आइएगा, पैरेलल ना लाके, उस एंगल से फिर काउंट करना कितनी इमेज उसकी बन रही है। एक्चुअल में पेरिस्कोप में भी इसका यूज प्लेन मिरर का किया जाता है, ठीक है। तो व्हेन टू मिरर आर पैरेलल, देखिए दो मिरर जब पैरेलल रखे जाते हैं एक दूसरे के, द नंबर ऑफ इमेज ऑब्जर्व इज इन्फिनिटिव। जो नंबर ऑफ इमेज बनती है वो कैसी होती है, इन्फिनिटिव्स होती है, ठीक है ना। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, मैं और फिगर के माध्यम से आपको ये समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, इतना ही आज करते हैं। स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सके। तो थैंक यू सो मच।